ये पार्ट ये देखें, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको डाटा दिया हुआ है उसने कि फॉर आइडेंटिकल मनी है, बॉक्स है, उसमें एक किस्म के बॉक्स हैं, मनी बॉक्स हैं, तो उसने उसका डाटा लिया, नंबर ऑफ कॉइन, उसमें एक आपको एक्सेस शो कॉलम दिया हुआ है, और जो बॉक्स का जो कंबाइनिंग वेट ऑफ कॉइन एंड बॉक्स, उनका जो वेट है वो वाई से शो किया हुआ है। नीचे लिखा हुआ है एस्टीमेट द रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, इसकी लाइन फाइंड करनी है। और उसके बाद लाइन फाइंड करने के बाद उसमें 1 पॉइंट में दिया हुआ है पार्ट नंबर 1 द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स, दूसरे में दिया हुआ द मीन वेट ऑफ अ सिंगल कॉइन, और फिर उसने कहा है कि द कोऑर्डिनेट of 1 point through which the line of regression of y upon x must pass, के आपकी जो लाइन है किस में पास होती है, और द मीन वेट ऑफ अ सिंगल कॉइन, अगर उसी जो पहला जो इम्पेटिव बॉक्स है पार्ट 1 में, उसमें अगर सिंगल कॉइन डाल दें तो उसका वेट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6A जो है वो सॉल्व करते हैं। तो आइए हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट 14 चैप्टर का 14.1 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज हम सॉल्व करेंगे। किंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें, लाइक किया करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वाई ऑन एक्स लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, वाई एक्स और वाई की वैल्यू दी होती हैं, और बाकी जो दो कॉलम है एक्स स्केयर और वाई स्केयर, ये आपने खुद बनानी होती है। ये और ये हमारे पास वाई ऑन एक्स लाइन, यानी वाई ऑन एक्स लाइन का मतलब है कि वाई डिपेंड ऑन एक्स, ये लाइन होती है आपके पास, डिग्रेशन लाइन इसको बोलते हैं। इसमें आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है जी, ए और बी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और इस इक्वेशन को कंप्लीट करना है। तो डियर स्टूडेंट, बी जो है वो सबसे पहले फाइंड करने, जिसको रिग्रेशन कोफिशिएंट का नाम देते हैं, ये एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, न्यूमरेटर में करेंगे एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो मैंने पहले फार्मूला 80% आपका जो है वो क्वेश्चन होता है, तो पहले समेशन एक्स का टोटल किया, फिर समेशन वाई का टोटल किया, तो वो आया 2368, और एक्स का टोटल आया 100, और फिर इसका एक्स की वैल्यूज़ का जो है स्केयर लिया मैंने, एक्स स्केयर बन गया 10 का 100, 20 का 400, 30 का स्केयर 900, 40 का स्केयर 1600। फिर इसको सम किया तो मेरे पास आया 3000। फिर एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करते हैं हम। 312 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3120। 509 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 20 के साथ तो 10180। इसी तरह इसको साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 20460। फिर 40 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 865 के साथ तो 34600, और सब जब इसको सम करते हैं तो क्या आता है आंसर 68360। तो अब इनको फार्मूलों के अंदर पुट करते हैं। एन की वैल्यू होती है नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, वो मैंने पुट कर दिया। समेशन एक्स वाई का टोटल आया था 68,360, वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। समेशन एक्स की जगह मैं 100 पुट करूँगा, वो कॉलम में लिखा हुआ है। समेशन वाई की जगह मैं 2368, 200 सॉरी 2368, ये मेरा जो है वो समेशन वाई आ गया। न्यूमरेटर में एन की वैल्यू 4 आ गई, समेशन एक्स स्क्वायर का 3000 है, समेशन एक्स होल स्क्वायर है तो इसमें समेशन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली 100, ये स्क्वायर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 273,440, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आया 2,36,800। फिर डिनोमिनेटर में करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,000
इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 10,000। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 36,640। नीचे वालों को माइनस करेंगे यानी डिनोमिनेटर में माइनस करेंगे तो 2,000। और जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1800.32। ये मेरी बी की वैल्यू है, बी वाई ऑन एक्स। ठीक है, अब हम ए फाइंड करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ए का फार्मूला समीशन वाई माइनस बी समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। समीशन वाई की जगह 2368 और बी की जगह बी का आंसर, इसलिए मैं कहता हूँ कि बी पहले फाइंड करना है क्योंकि एक फाइंड करने के लिए बी की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो 18.32 ये हमारी बी की वैल्यू आई थी, समीशन एक्स हमारा 100 है और एन की वैल्यू 4। ये एज इट इज़ आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आया 1832 और डिवाइडेड बाय 4। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 536 डिवाइडेड बाय 4। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 134। ये ए की वैल्यू आ गई। मैंने यहाँ पे रिग्रेशन लाइन पुट करके उसके अंदर ए की वैल्यू 134 पुट कर दी और प्लस ए बी की वैल्यू 18.32 और 7x। या दैट इज, तो ये हमारी लाइन कंप्लीट होगी, रेग्रेशन लाइन y ऑन x। तो स्टूडेंट अब हम इसके दूसरे जो बाकी पार्ट हैं वो सॉल्व करते हैं मज़ीद इसको। तो स्टूडेंट ये इसका फर्स्ट पार्ट दिया, एस्टिमेट द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स। क्या आपने एस्टिमेट करना है, वेट निकालना उसका, और उसका बॉक्स जो एम्प्टी है। तो क्वेश्चन में जो है नंबर ऑफ कॉइन जो होते हैं वो उसको एक्स से शो करते हैं, कॉलम में लिखा हुआ था जब भी हमने क्वेश्चन आपको दिखाया भी है। और वेट आपका जो है उसको वाई से शो किया गया है। तो वो बॉक्स कहता है जी एम्प्टी है, यानी उसमें नंबर ऑफ कॉइन ज़ीरो है। एम्प्टी का मतलब कोई बॉक्स नहीं है, तो नंबर ऑफ कॉइन उसमें ज़ीरो होंगे और वेट हमने फाइंड करना है। तो आप ये जो है इस लाइन के अंदर जो है वो एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और उसका जो है वो वेट फाइंड हो जाएगा बॉक्स का, खाली बॉक्स का जो है। तो वो एक्स की जगह ज़ीरो लिखेंगे तो 134, ये जब मल्टीप्लाई होंगे ये ज़ीरो इसको ज़ीरो कर देगा। तो आपका आंसर जो आएगा इसका बॉक्स का वेट होगा, खाली बॉक्स का वेट 134 होगा। तो डियर स्टूडेंट अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो स्टूडेंट सेकंड इसका पार्ट है द मीन वेट ऑफ, दो दफ़ा लिखा गया, द मीन वेट ऑफ अ सिंगल कॉइन के मीन वेट ऑफ सिंगल कॉइन, यानी जो एम्प्टी बॉक्स था ना उसका वेट क्या होगा अगर उसमें सिंगल कॉइन डाल दें। तो ये आपकी स्टेटमेंट ख़त्म होगी। आगे ये है दूसरा पार्ट है स्टेटमेंट का। तो पहले ये स्टेटमेंट का सॉल्व करते हैं। द मीन वेट ऑफ अ सिंगल कॉइन, यानी वो जो मेरा पहला एम्प्टी बॉक्स है उसमें मैंने सिंगल कॉइन डाल देंगे तो ज़ाहिर बात है उसका वेट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको वो उसने कोई नंबर भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, और अब उसका वेट भी पूछ रहा है कि उसी बॉक्स के अंदर जो खाली बॉक्स है उसमें एक सिंगल कॉइन डाल देंगे तो ज़ाहिर बात उसका वेट चेंज हो जाएगा। जब भी चेंजिंग का आता है ना सारा, तो फिर आप बी की वैल्यू जो है वो मेंशन करते हैं। तो आप ये लिखेंगे द मीन वेट ऑफ आ सिंगल कॉइन इज 18.32, बी की वैल्यू लिख देंगे क्योंकि आपके पास पहले सिंगल एम्प्टी बॉक्स था। एम्प्टी बॉक्स का तो वेट कुछ और होगा, वो 134 निकला। अब वही बॉक्स है और उसके अंदर एक कॉइन डाल देंगे तो जाहिर बात है सबको पता है कि उसमें चाहे सिंगल कॉइन भी है थोड़ा सा वजन तो होगा ना उसका, तो उसका जो है थोड़ा सा वेट क्या हो जाएगा उसी बॉक्स का चेंज हो जाएगा। तो वो जब भी चेंजिंग का आए ना कॉन्सेप्ट, तो वो बी की वैल्यू ही हमारा आंसर होता है। ठीक है, फिर उसने कहा कि स्टेट द कोऑर्डिनेट, सेकंड पार्ट है स्टेट द कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, 1 पॉइंट थ्रो विच द लाइन रिग्रेशन ऑफ यू वाई ऑन एक्स मस्ट पास, वाई ऑन एक्स मस्ट पास, कि आपकी जो लाइन है रिग्रेशन लाइन किस में से पास करती है, वो कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। वो कोऑर्डिनेट जब आप फाइंड करेंगे तो कोऑर्डिनेट इज, कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स बार और हमेशा वाई बार से पास करते हैं। ठीक है जी, अब हम एक्स बार की और जो है वो वाई बार की वैल्यू फाइंड करते हैं।
तो स्टूडेंट ये सेकंड पार्ट हम कर रहे थे, तो उसका कहता है कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये होता है यानी एक्स और वाई की वैल्यू, लेकिन क्योंकि रिग्रेशन लाइन है तो रिग्रेशन लाइन हमेशा उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स बार और वाई बार, यानी हमेशा ये रिग्रेशन लाइन मस्ट बी पासेस एक्स बार एंड वाई बार, इसके दरमियान में से गुजरती है, इनमें से गुजरती है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो निकले हैं 25 और वाई बार जो है 529 और 592। अब एक्स बार जो है हमारे पास, आपको पता है समीशन एक्स जो है हमने निकाला था 100, एन की वैल्यू 4, और उससे हमारा मीन निकला था 25। और फिर हमने जब वो कॉलम बनाए थे उसमें वाई का सम था 2368 डिवाइडेड बाय 4, तो वाई बार जो है वो हमारा 592। तो ये इसका जो है सेकंड दूसरा कोऑर्डिनेट है। तो हम डियर स्टूडेंट, हम मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें कोई भी अगर पॉइंट आपको नहीं समझ आया तो मुझसे डिस्कस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।